एक ऐसा सवाल जो हर एक नए ट्रेडर और एक पुराने ट्रेडर के अंदर रहता है, वो कॉमन सवाल होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम ट्रेड कैसे करें? क्या डिमांड और सप्लाई एरिया हम गलत मार्क करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और वो सवाल का जवाब एक इंडिकेटर और एक टूल देगा। वो एक इंडिकेटर है आरएसआई, और वो टूल है दूसरा फिबोनाची। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं? यस, ये दोनों चीज़ें हमें मिलकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं, अगर आप इनके ऊपर मेहनत करोगे तो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई, 12th क्लास तक एक इंडियन 14 साल की पढ़ाई करता है, और 14 साल के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगती है। उसको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है एक छोटी-मोटी नौकरी के लिए। तो क्या आप ये सोचते हो कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? ऐसा नहीं है भाई। आपको 4 से 5 साल यहाँ पर ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करोगे तभी आप एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच पाओगे। एक ट्रेडर को 5 से 6 साल टेक्निकल एनालिसिस सीखने में नहीं लगते हैं यार। आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में 5 से 6 साल नहीं लगते हैं। उसको अपनी साइकोलॉजी सेट करने में 5 से 6 साल लगते हैं, और वो होती है मेन चीज़ जो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। तो उसकी शुरुआत आज हम करते हैं इस वीडियो से। ये वीडियो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर होने वाली है। हम डिमांड एंड सप्लाई पर कैसे पैसा बना सकते हैं। लोगों ने आपको बहुत महंगे महंगे कोर्सेज बेचकर, सेल करके कोर्सेज को पागल बनाया भाई। सो आई एम नॉट हेयर टू सेल एनी कोर्स। ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में है। आई वॉन्ट कि जितने भी भाई मेरे ट्रेडर भाई है ना, सभी यार कुछ तो सीखें, कुछ अच्छे से पैसा कमाने की हिम्मत तो करें यार। हिम्मत करें, मेहनत करें। मेहनत आप करो, चीज़ें प्रोवाइड करने की मेरी जिम्मेदारी है। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो सीधा चार्ट्स पर आके शुरुआत करते हैं एक नई शुरुआत की। सो गाइज, हेयर इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ये इंडियन मार्केट में काम आने वाली है स्ट्रेटेजी। सो भाई, ये देखो, एक बार ना मैं पूरा का पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ और आप सभी को समझा देता हूँ। ये है आरएसआई, ये है आरएसआई। सिंपल, आपको एक इंडिकेटर लगाना है आरएसआई। ये मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको। 14 है सेटिंग्स। टाइप यहाँ पर नन कर दीजिएगा, और ये सेव कर दीजिएगा। सिंपल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 लाइन्स मार्क करनी है। आई होप कि दोनों लाइन्स आपके पास आ जाएंगी। 2 लाइन भी नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन मार्क करनी है एट द 50 के लेवल पर। एक लाइन मार्क कर दीजिए, रेड लाइन हमने मार्क कर दी। ओके, अब अपने को करना क्या है? सुबह से लेकर शाम तक मैं रैंडमली किसी भी दिन पर चला जाऊंगा, ठीक है। रैंडमली हम चले जाएंगे भाई। इस दिन पर आ जाते हैं, चलो, ठीक है। इस दिन पर आ जाते हैं। इस वाले दिन पर हमें क्या करना है? हमें ना सिंपली फिबोनाची लेना है। फिबोनाची को हमें मार्क करना है इस एरिया पर। और ये जो लो है 11:30 बजे तक का, जो भी लो बनता है 11:30 11 बजे तक, वो हाई और लो हमें मार्क करना है फिबोनाची से। और जो उसका 50% एरिया है, अगर उसके ऊपर हम निकलते हैं तो क्या हमें वहां ट्रेड लेनी है? ऐसा नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है। अगर हम 50 के नीचे आरएसआई होंगे, आरएसआई हमारी 50 के नीचे होगी, तो हमें लॉन्ग ट्रेड प्रेफरेंस देनी है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर होगी तो हमें शॉर्ट ट्रेड की प्रेफरेंस देनी है। गॉट इट? ठीक है। इस एरिया में 50% का एरिया ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। फिबोनाची का 50% एरिया, दैट इज द 50% लाइन। ओके, 50% पर हमें ध्यान देना, और 50 आरएसआई पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। नहीं बनी, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 11:30 बजे तक जो हाई और लो बनेगा, हम उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। 11:30 बजे तक ये हाई है और ये लो है गाइस। दिस इज द लो, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया 11:30। उसके बाद ही हमें ट्रेड फॉर्म करनी है, ठीक है। अब जैसे कि 50% एरिया को हम ब्रेकआउट करेंगे, जैसे ही हम 50% एरिया को ब्रेकआउट करेंगे, ये देखिए आरएसआई इस एरिया में 50 के नीचे है। 50 के नीचे है तो हमें लॉन्ग ट्रेड प्रेफर करनी है। तो हमें 50% एरिया, जो ये फिबोनाची का 50% एरिया है, वो ब्रेकआउट चाहिए। जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी और जो ये लो बना है, उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। ब्रेकआउट कैंडल पर हम एंट्री लेंगे। सो ब्रेकआउट कैंडल हमारी फॉर्म हुई, ब्रेकआउट कैंडल हमारी फॉर्म हुई ये वाली, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा जो लगेगा वो ये वाला लगेगा। एंड 1:3 का सीधा टारगेट लेना है हमेशा। 1:3 के लिए हम जाएंगे, ठीक है। ये टारगेट आ गया। अब नेक्स्ट डे पर हम चलते हैं। नेक्स्ट डे पर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये वाला एरिया हाई है और ये वाला एरिया लो है, ठीक है। लेट मी मार्क द एरिया, ठीक है। वेट फॉर इट। लेट मी मार्क द एरिया राइट है, ओके। ये हमने मार्क कर दिया गाइस। अब क्या आरएसआई
अब क्या RSI ऊपर थी? बिल्कुल ऊपर थी भाई, 50% के ऊपर थी, 50 के ऊपर थी, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्रेफर करेंगे। शॉर्ट ट्रेड प्रेफर करते तो हमें कैसी ट्रेड मिलती? 50% को ब्रेक डाउन करने के बाद हम शॉर्ट ट्रेड प्रेफर करते। ठीक है, 50% को ब्रेक डाउन होने के बाद हम शॉर्ट ट्रेड प्रेफर करते। तो 11:30 बजे के बाद 50% का जो एरिया है वो ये ब्रेक डाउन हुआ। ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये पूरा दिन काइंड ऑफ साइडवेज निकला। और अगर हम ट्रेड भी फॉर्म करते, अगर हम ट्रेड भी यहाँ पर फॉर्म करते, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेड बन जाती। स्विंग हाई का हमें स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, 1:3 हमें लेकर जाना है। 1:3 हमारा यहाँ पर आया था डेज लो के आसपास, बट ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाय द वे 1:1 आने के बाद हमें कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस भी रखना होता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा निकल गया। ठीक है, नो लॉस। अब हम नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे पर हम सेम चीज मार्क करते हैं और यहाँ पर RSI पे ध्यान रखना भाई, RSI पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने लो मार्क किया एंड ये हमने हाई मार्क किया, कर दिया हाई मार्क। अब हमें क्या करना है? RSI चेकआउट करनी है भाई, RSI चेकआउट करनी है। जब हमारा एरिया ब्रेक डाउन हो रहा है, जब हमारा एरिया आ रहा है, तो RSI क्या बोल रही है भाई? RSI इज सेइंग कि 50% के नीचे में जा चुकी हूँ, 50 के लेवल के नीचे में जा चुकी हूँ भाई। तो 50% से 50% जब आपका ब्रेक डाउन होगा तो आपको शॉर्ट नहीं जाना है। इट्स सेइंग दिस, तो आपको शॉर्ट नहीं जाना है। यहाँ पर ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ये भाई RSI समझा रही है कि 50% के नीचे अगर मैं जा रही हूँ तो भाई अब मैं नीचे हूं तो शॉर्ट मत करना। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हमें भाई यहाँ पर ट्रेड ही फॉर्म नहीं करनी। सिंपल, यहाँ पर कोई ट्रेड फॉर्म नहीं होगी। अब अगर हम नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं, अब अगर हम नेक्स्ट डे पर आ जाते हैं, हम ये हाई और लो मार्क करेंगे 11:30 बजे तक के। ठीक है, 11:30 बजे तक के ये हाई एंड लो मार्क हो गए, 11:30 बजे तक के। ठीक है, ये रहे भाई हाई एंड लो। ठीक है, RSI इस एरिया में काइंड ऑफ साइडवेज ट्रेड कर रही थी, राइट, साइडवेज एकदम ट्रेड कर रही थी। बट अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, बट अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें 50% के एरिया से, जब इसने रिजेक्शन लिया तो हमारी RSI 50 के ऊपर थी, या फॉर श्योर 50 के ऊपर थी। तो हम यहां पर क्या करेंगे? सिंपल चीज है एकदम, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन हुआ, थोड़ा सा ऊपर ले लेना भाई स्टॉप लॉस। इस स्विंग के हाई का हम ऊपर स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो 1:3, 1:3 का टारगेट। अगले दिन मार्केट ओपन होते ही 1:3 का टारगेट आ गया। गॉट इट? ठीक है, अब आपको यही चीज मैं दोबारा नेक्स्ट डे पर दिखाता हूं। RSI नीचे ट्रेड कर रही है, सो हम ये देखेंगे कि हमें लॉन्ग ट्रेड कहीं पे मिल जाए, लॉन्ग ट्रेड हमें कहीं पे मिल जाए। ओके, सिंपल, हम यही वॉच आउट करेंगे। तो हम ये मार्क कर देते हैं, ये 11:30 बजे तक का हाई एंड लो, ये मार्क कर देते हैं। इट्स ओके। ठीक है, ये हमने चेकआउट किया भाई। अब अगर ये देखो, जब ये 50% का एरिया ब्रेकआउट हुआ, 0.5% का एरिया, फिबोनाची का 50% एरिया जब ब्रेकआउट हुआ, तो क्या RSI 50 के नीचे थी? नो गाइस, 50 के नीचे नहीं थी। तो यहां पर इसने क्या किया? 50 के नीचे ना जाके, तो इसने क्या किया? 50% एरिया से ना इसने रिजेक्शन लेने की कोशिश करी। तो RSI हमारी फिर ऊपर ट्रेड कर रही थी, RSI वॉज ट्रेडिंग एट दैट एरिया, ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो हम क्या करेंगे? 50% एरिया पर हम शॉर्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सिंपली इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। सिंपल थिंग ये है कि RSI अगर 50 के ऊपर है, शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अगर RSI 50 के नीचे है तो लॉन्ग ट्रेड के लिए एरिया में फाइंड आउट करना है फिबोनाची का यूज करके। ठीक है, तो भाई हमने मार्क कर दिया 50% के एरिया से अगर रिजेक्शन मिला, इस कैंडल में हमें रिजेक्शन मिला, इस कैंडल में अगर हमें रिजेक्शन मिला है, और रिजेक्शन कब मिला? जब हम ऊपर थे, 50 के ऊपर थे, तो हम सीधा शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट करते। सिंपल ये रही। ठीक है, इसी हाई का हम स्टॉप लॉस लेते हैं एंड 1:3 का हमें टारगेट लेना है। 1:3 का टारगेट, ये वाला एरिया भाई। सो भाई ये निकल गया, गैप डाउन में निकल गया। ठीक है, गैप डाउन में निकल गया, तो ये पूरा टारगेट आपका ये मिल गया। ठीक है, अब देखो, इस एरिया को हम वॉच आउट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम वॉच आउट करेंगे। हम फिबोनाची को फिर मार्क करेंगे इस एरिया पे। ठीक है, हमने ये एरिया मार्क कर दिया। 50% का जो जोन था, 50% जो एरिया है वो 50 के ऊपर निकला है, ये आप देख सकते हो। इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर 50 के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो भाई वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म दिस ट्रेड। सिंपल, वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म दिस ट्रेड। हम ये ट्रेड फॉर्म नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस रिजेक्शन का हमें वेट करना है भाई। वी हैव टू वॉच फॉर दिस रिजेक्शन
ये रिजेक्शन 50% के एरिया से जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो हमें यहां पर शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट करनी है फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें लगाना है इसी स्विंग के हाई का, और 1:3 की हमें ये ट्रेड एक्टिव करनी है, दैट्स इट। ये हो गई ट्रेड एक्टिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो ये नेक्स्ट डे है, ये हमने मार्क किया 10:30 और 11:30 तक का जो भी हाई है, ये हमने मार्क कर लिया, ये हमने मार्क कर लिया गाइस, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने मार्क कर लिया। अब ये मार्क करने के बाद RSI वाज ट्रेडिंग एट अपर एरिया, ऊपर के एरिया पर ट्रेड कर रही थी भाई RSI। RSI अगर ऊपर के एरिया पर ट्रेड कर रही है तो भाई हम शॉर्ट ट्रेड के लिए एरिया ढूंढेंगे, बट शॉर्ट ट्रेड के लिए एरिया हमें मिलेगा कहाँ जब 50% के एरिया के नीचे निकलेंगे। 50% का एरिया निकला ही नहीं है तो इस दिन पे कोई भी ट्रेड नहीं होगी। बट यहाँ पर एक केस और है, थर्ड केस ये है कि अगर हम इस एरिया को 0% का जो एरिया है, 11:30 बजे तक का जो हाई है, 11:30 बजे तक का जो भी हाई बना है, अगर वो ब्रेकआउट हम करते हैं और जिस कैंडल में हम करते हैं तो वहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस पे, और 3 कैंडल नीचे हम उसका स्टॉप लॉस छोड़ेंगे, लाइक यहाँ पर, ठीक है। और ये हम 1:2 का हम टारगेट ले लेंगे बस इसमें, इतना। ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा बस, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। फिबोनाची पर हम ट्रेड कर रहे हैं, नो ट्रेड इस एरिया में, नो ट्रेड, ओके। अब हम इस एरिया को मेजर कर लेते हैं, 11:30 बजे तक का हाई, ठीक है। 11:30 बजे तक का हाई, 11:30 बजे तक का लो, ठीक है। अब ये देखो, RSI ऊपर ट्रेड कर रही थी, RSI वॉज ट्रेडिंग एट अपर एरिया। अब जैसे ही 50% के एरिया को टच किया, हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिली। तो क्या ये ग्रीन कैंडल मिलने से पहले हम RSI 50 के नीचे थी? या फॉर श्योर 50 के नीचे थी ये RSI, ये देखो 50 के नीचे थी। यहाँ पर 50 के नीचे अगर RSI थी तो हमारी यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड फॉर्म हो जाती, सिंपल। ये लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग का लो रहेगा, 1:3 का टारगेट रहेगा, दैट्स द सिंपल थिंग। दिन में एक ही ट्रेड फॉर्म करके देगा, बड़े अच्छी ट्रेड फॉर्म करके देगा आपको। यहाँ पर पता लग जाएगा कि हाँ भाई ट्रेड फॉर्म होने वाली है फिर नहीं होने वाली है, सिंपल। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, करंट एरिया पर, ये जो आज का दिन है, सॉरी, आज के दिन पे हम मार्क करेंगे फिबोनाची को। फिबोनाची को हमने मार्क किया, ठीक है। जैसे ही फिबोनाची ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, जैसे ही फिबोनाची ने 50% के एरिया को ब्रेकआउट किया, क्योंकि हम नीचे ट्रेड कर रहे थे, 50% का एरिया ब्रेकआउट इसमें हुआ 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। 11:30 बजे के आसपास भी चलो छोड़ो, 11:30 बजे के आसपास भी आप छोड़ो, इस कैंडल में लगा लो, नहीं तो 11:30 बजे का जो भी है लगा लो, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 50% के एरिया पर आपको ब्रेकआउट हुआ, उसकी 3 कैंडल पीछे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। 3 कैंडल पीछे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ये हुआ ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस इस कैंडल का तो लगाएंगे नहीं भाई, 3 कैंडल पीछे हमें लगाना है तो स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 1:3 का टारगेट लेना है, वी हैव टू टेक आउट द 1:3 टारगेट, सिंपल। ये है। अब कल ये पोजीशन एक्टिव रहेगी, पता चल जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, ठीक है। हमेशा आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। और आप अभी ये बोलोगे कि भाई ये क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, तो मैं भाई आपको किसी भी रैंडम डे पर लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। रैंडम डे पर हम आ गए, ये रहा भाई रैंडम डे, ठीक है। अब मैं 11:30 बजे तक का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ भाई, ये मार्क कर लिया मैंने, हाई एंड लो कर लिया मार्क। अब इस कैंडल ने किया ब्रेकआउट, RSI नीचे से निकल रही थी, देन इस कैंडल ने किया ब्रेकआउट, 50 के ऊपर RSI निकली बिल्कुल यहाँ पर, और इसी कैंडल में हुआ ब्रेकआउट। पिछली 3 कैंडल का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। 1:3 का हम यहाँ पर टारगेट लेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे यहीं कंप्लीट हो गया था टारगेट, बट निकल गया, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे करके दिखा, यहाँ पे करके दिखा, या मैं जाता हूँ भाई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने मार्क किया 11:30 बजे तक हाई और लो, आई थिंक यही होगा, यही है। 50% के एरिया को टच ही नहीं किया, सो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बताया, अगर 50% का एरिया टच नहीं होता और ये 0% का लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है, सो उस कैंडल पर आपको ट्रेड फॉर्म करनी है। ये ट्रेड यहाँ पर फॉर्म होगी, शॉर्ट ट्रेड फॉर्म होगी, एंड स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा पिछली 3 कैंडल के हाई का बनेगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंड 1:2 तक आपको चला जाना है भाई, 1:2, सिंपल, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि इसमें करके दिखा,
भाई मैं हर जगह आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये हमने फॉर्म किया। अब जब ये 50% की एरिया, ये 50% की एरिया को ब्रेकआउट किया इसने, तब आरएसआई पहले से ही ऊपर ट्रेड कर रही थी, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड फॉर्म नहीं करते। तो हमने क्या चेकआउट किया कि भाई इस आरएसआई को और थोड़ा एक्सटेंड करो, आरएसआई को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, क्या पता हमारी शॉर्ट ट्रेड फॉर्म हो जाए। तो जैसे ही हमने एक्सटेंड किया, जिस कैंडल में इसने ब्रेकडाउन किया, 50% की कैंडल ने 50% को जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, उससे पहले आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल ये ब्रेकडाउन हो गया ना, सिंपल ये ब्रेकडाउन हो गया गाइस। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस या तो स्विंग के हाई का ले लो, या फिर पिछली 3 कैंडल के हाई का ले लो। ये बन गया 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट, ये निकल गया सुबह सुबह अगले दिन, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें करके दिखा यार, फॉर श्योर भाई, आप सभी के लिए कुछ भी यार। 9:15, 11:30 बजे तक का हाई और लो भाई यही है, ठीक है। अब ये हमने मार्क कर दिया, 50% का एरिया किस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, 50% का एरिया इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, और उससे पहले आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये देख सकते हो आप। जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया, अब ये बड़ी कैंडल है तो भाई इसी बड़ी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेंगे, बस इसी बड़ी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। नहीं तो पिछली 3 कैंडल तक का लेना है, स्विंग हाई का लेना है, ये भी आप ले सकते हो, 77 पॉइंट्स का बनेगा भाई। यहाँ पर 1:3 हमें लेना है, दैट्स इट। अगले दिन सुबह सुबह आपका ये टारगेट आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ निफ्टी में 11:30 तक का हाई, मतलब जो भी आई है अप्रॉक्सीमेटली आप मार्क कर सकते हो, नहीं तो 11:30 तक वो इनफ है भाई, ठीक है। आपने मार्क कर लिया। अगर आप इसको अब एक्सटेंड करोगे, अगर आप इसको अब एक्सटेंड करोगे, तो आप ये देखो, आरएसआई वाज ट्रेडिंग एट अपर एरिया, अपर एरिया, ऊपर आरएसआई ट्रेड कर रही थी, ठीक है। अब ये जो एरिया था 50% की एरिया से क्या सपोर्ट मिला, सपोर्ट नहीं मिला भाई। जैसे ही इधर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने से पहले आरएसआई भाई पहले ही 50 के नीचे ट्रेड कर रही थी। सो हमें शॉर्ट ट्रेड में एक्टिव नहीं हुए, हमें एक्टिव नहीं होना शॉर्ट ट्रेड में, तो यहाँ पर कोई ट्रेड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अब हम इस एरिया में आ जाते हैं, 11:30 तक का ही मार्क करना है भाई, और कुछ भी मार्क ही नहीं करना, ठीक है। 11:30 यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। आरएसआई वाज ट्रेडिंग एट 50% अबव देन 50 एरिया, 50 के ऊपर अभी आरएसआई ट्रेड कर रही थी, तो ये ट्रेड हमेशा आपकी 11:30 के बाद ही फॉर्म होगी, बस ये ध्यान रखना। ये ब्रेकडाउन किया इस कैंडल ने 50% के एरिया को, ठीक है। 11:30 के बाद ही हमें ट्रेड फॉर्म करनी है guys, ठीक है। ये ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन करने के बाद हमारी ट्रेड फॉर्म होगी। कैसी ट्रेड फॉर्म होगी, एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर फॉर्म होगी, स्विंग हाई का हमें स्टॉप लॉस लेना है, अगर ऊपर कोई पहली कैंडल नहीं है तो 1:3 का हमें टारगेट लेना है, 1:3 का टारगेट इंट्राडे में ही आ गया, गॉट इट। अब इसके पिछले दिन भी देख लेते हैं। अब इसके पिछले दिन अगर हम आते हैं, हम फिबोनाची को मार्कआउट करेंगे। फिबोनाची को हमने मार्कआउट किया, 11:30 तक का हाई और लो यही है, ठीक है। अब ये देखोगे अगर आप, आरएसआई नीचे ट्रेड कर रहा था, आरएसआई वाज ट्रेडिंग रियली वेरी लो, ठीक है, बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था आरएसआई। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, नॉर्मली आप इस कैंडल में ट्रेड कर सकते हो, बस ये है कि पीछे ना वो नीचे ट्रेड करता होना चाहिए। देखो यार, पिछली वाली बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस छोड़ सकते हैं, अराउंड 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। 1:3 का टारगेट हमें लेना है, सो 1:3 का टारगेट अगले दिन सुबह सुबह हमें मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाओगे, अब आप ये बोलोगे इसमें करके दिखा भाई, आई कैन शो यू ब्रो, डोंट वरी। 11:30 तक का लो हमने ये मार्क कर दिया, ओके। 11:30 तक का लो अगर हम मार्क करते हैं, तो भाई 11:30 पर तो इस कैंडल ने ही ब्रेक डाउन कर दिया, इस कैंडल ने ही ब्रेक डाउन कर दिया, 50% का एरिया हमें मिला ही नहीं, वी डिडंट गॉट द 50% एरिया, 50% का एरिया हमें नहीं मिला। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया, 0% का एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल ने अगर ब्रेक डाउन किया, तो स्टॉप लॉस पिछली 3 कैंडल के लगेगा, ये वाला एरिया लग जाएगा, 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट, ये आपका कंप्लीटली अगले दिन सुबह भी आ गया, ठीक है। अब एक लास्ट और दिखा देता हूं भाई, ये रहा लास्ट, ठीक है। फिबोनाची 11:30, वेयर इज 11:30, ये रहा गाइस एरिया। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ये देखो भाई, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, रेड कैंडल ने, सिंपल, इसको हम यहाँ से ले लेंगे भाई, शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे, स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, 1:3 का टारगेट, ये रहा, अगले दिन सुबह आ गया भाई, ठीक है।
चलो एक और दिखा देता हूँ भाई, आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 11:30 तक का हाई एंड लो, 11:30 यही है भाई। ठीक है, 11:30 तक का हाई एंड लो यही है, मार्क कर दिया। ओके, आरएसआई ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर ऊपर ट्रेड कर रहा है आरएसआई, नॉर्मल है। अब आरएसआई के नीचे 11:20 की कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा गाइस, इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब आरएसआई ऊपर ही ट्रेड कर रहा था ना, जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे ट्रेड किया, ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, इसका फिबोनाची का 50% लेवल तोड़ा, ये तोड़ा भाई। हाई स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ले लेंगे, सिंपल है, स्विंग हाई का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये यहाँ पर ट्रेड फॉर्म हुई, ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ये लगा दिया भाई। 1:3 का टारगेट लेना है, अगले दिन 1:3 का टारगेट ये मिल गया भाई। ठीक है, अब और क्या चाहिए आपको, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने सिखा दी है यार आप सभी को। सो यू शुड लाइक दिस वीडियो, और ये भाई स्ट्रेटेजी यूज करो, आपको बहुत मजा आएगा। दिस स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी गुड, ये पर्सनली मैंने यूज किया, सो दिस स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी गुड। तो आप यूज कर सकते हो, दिन में चाहे एक ट्रेड बनेगी बट एक परफेक्ट ट्रेड बनाकर देगा, तो पूरे दिन की कंफ्यूजन खत्म हो गई यार। आप जो ओवर ट्रेड करते हो वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, या फिर आपका कोई भी दोस्त प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, तो इस वीडियो का लिंक उसके साथ शेयर कर दो। और नहीं तो भाई मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो सभी को, अपने सोशल मीडिया पर या फिर अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कोई कमी दिखती है तो कमेंट करके बताओ। अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई अच्छी है, अप्रिशिएट करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम गाइस।